स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे जो आपको इजी और अंडरस्टैंडेबल नोट्स प्रोवाइड करवाता है। हमारे नोट्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या फिर आपके एम्स का एग्ज़ाम हो। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जैसे कि हमारी वीडियो जब भी आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यू। पिछली जो प्रीवियस अपनी वीडियो थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में अपन ने डिस्कस पहले कर लिया था। अब अपन डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, इसके टाइप्स, इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू इज कनेक्ट वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी विच विद ईच अदर। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू, इनको सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है और कम्युनिकेटिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मेसोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की मेसोडर्म लेयर से डेवलप होते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, दूसरा होता है फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन कंपोनेंट होता है सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, नेक्स्ट जो इसका पहला कंपोनेंट है वो है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इन इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब क्या क्या इसकी मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस की क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो इसका जो मेनली इसको अपन मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स। द सेल्स आर लिव इन द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, जो भी अपनी बॉडी की जितनी भी सारी सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स किस में, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं। दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द टिश्यू, जो भी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज होते हैं, इंटरसेलुलर जो भी सब्सटेंसेज होते हैं वो टिश्यूज़ के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज जो टिश्यू के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। दे हेल्प इन डिफ्यूजन बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन में भी हेल्प, ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या हो, डिफ्यूजन में भी हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज की मेनली ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें के पारगम्य होते हैं, यानी कि इसमें से देखा जा सकता है कलरलेस होते हैं, होमोजीनस होते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज के कंपोजिशन की बात करते हैं तो मेनली ये कंपोज्ड होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेंस से। बात करते हैं फाइबर्स की। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है फाइबर्स, फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के मेनली 3 फाइबर्स होते हैं, वो होते हैं, पहला होता है कनेक्टिव कोलेजन फाइबर, दूसरा रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। मेनली 3 फाइबर्स होते हैं। बात करते हैं कोलेजन फाइबर्स की। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो मेनली अपनी बॉडी की सारी जो ऑल ओवर बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू अपने बॉडी में पाए जाते हैं उन सब में क्या कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ये पॉलीपेप्टाइड के बने हुए होते हैं। दे आर मोर टफ, ये ज़्यादा टफ होते हैं और इनको वाइट फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बात की थी कि मतलब ये हमारे जो भी बॉडी कनेक्टेड टिश्यू होते हैं उनमें सब में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स के बने हुए होते हैं और ये ज़्यादा टफ होते हैं और साथ ही साथ इनको है ना वाइट फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, यानी पहले तो क्या बात की थी अपन ने कि ये टफ होते हैं, दूसरी बात उसके बाद में कर रहे हैं अपन सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये सॉफ्ट टफ होने के साथ साथ क्या सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल भी होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स के अपन टाइप से बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर्स के मेनली 5 टाइप होते हैं जो इनकी साइट के आधार पर ये 5 मेनली प्रेजेंट होते हैं अलग अलग साइट में। तो टाइप फर्स्ट जो होता है इसकी साइट ऑफ अक्रेंस या फिर इसकी जो प्रेजेंट होने की साइट होती है वो होते हैं टेंडन्स, यानी कि टेंडन्स एंड बोन्स।
जो टेंडन्स और बोन्स पे ये मेनली पाया जाता है। बात करते हैं इसके सेकंड टाइप सेकंड। जो टाइप सेकंड जो होता है, इसकी जब साइट ऑफ अक्रेंस होती है वो होती है कार्टिलेज। और टाइप थर्ड होता है, इसकी साइट ऑफ अक्रेंस की अपन बात करते हैं, इसकी साइट ऑफ अक्रेंस होते हैं ब्लड वेजल्स, यूट्रस और स्किन्स। बात करते हैं साइट टाइप फोर्थ की जो अक्रेंस होती है बेजल लेमिनाज, इसके जो टाइप फोर्थ की अक्रेंस की साइट होती हैं। टाइप 5 की अक्रेंस की साइट होती है ब्लड वेजल्स एंड फेटल मेम्ब्रेन। बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स की। सेकंड फाइबर जो होते हैं, सेकंड जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं वो बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं, वेरी फाइन फाइबर्स यानी पतली फाइबर्स होते हैं। ये जो होते हैं ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इनको दीज फाइबर्स, ये जो फाइबर्स होते हैं लंग और लिम्फोइड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं इलास्टिक फाइबर्स की। इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे फाइबर्स होते हैं, थिन फाइबर्स होते हैं, हाईली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। लेंथी होते हैं पहली बात, दूसरी बात ये थिन होते हैं एंड ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में दीज फाइबर्स आर येलो इन कलर, इनका कलर भी येलो होता है। दे आर आल्सो नोन एज येलो इलास्टिक फाइबर्स, इनको येलो इलास्टिक फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। द इलास्टिक फाइबर्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ मेजर ब्लड वेजल्स, ये मेजर ब्लड वेजल्स की वॉल्स यानी कि दीवारों पे पाए जाते हैं। ऑरेकल पिन्ना पे पाए जाते हैं जो कि अपने ईयर का होता है एक पार्ट। एपिग्लोटिस में पाए जाते हैं। बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में। जो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेनली कनेक्टिव टिश्यू की कितनी 7 टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। पहली होती है मास्ट सेल्स, दूसरी होती है मैक्रोफेजेज, तीसरी होती है फाइब्रोब्लास्ट, चौथी होती है पिगमेंट सेल्स, पांचवी होती है फॉट सेल्स एंड अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स एंड ब्लड ल्यूकोसाइट। ये मेनली 7 इसमें सेल्स पाई जाती हैं। बात करते हैं मास्ट सेल के बारे में। पहली जो सेल पाई जाती है मास्ट सेल, उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। जो मास्ट सेल्स होती हैं दे आर आल्सो नोन एज मैस्टोसाइट, इनको मैस्टोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, मैस्टोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप, जो भी मास्ट सेल होती हैं वो ग्रुप्स में पाई जाती हैं, बहुत सारी ग्रुप्स में पाई जाती हैं। दीज सेल्स आर सिक्रेट हेपेरिन, ये जो सेल्स होती हैं ये मेनली हेपेरिन का सिक्रेशन करती हैं। और वो भी कब करती हैं, जब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है। जब भी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगी तो ये हेपेरिन का, हिस्टामिन का और सीरोटिनिन, 3 सबस्टांसेज का क्या 3 एंजाइम्स कह सकते हैं अपन, इनका सिक्रेशन करती है। ठीक है सर। फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स के मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं द मास्ट सेल्स आर हेल्प इन वुंड हीलिंग, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। और डिफेंस, बहुत सारे पैथोजेंस से क्या डिफेंस का भी काम करती है। ये बहुत सारे पैथोजेंस का डिफेंस का भी हेल्प करती है। बात करते हैं नेक्स्ट जो सेल है वो है फैट सेल्स। जो फैट सेल्स होती हैं इसको अपन लिपोसाइट भी कहा जाता है इनको। और फैट सेल्स जो होती हैं वो लार्ज सेल्स होती हैं, यानी कि बड़ी सेल्स होती हैं। फैट सेल्स जो होती हैं वो लार्ज सेल्स होती हैं। इनका जो द न्यूक्लियस ऑफ फैट सेल इज फ्लैटेंड, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैटेंड होता है। ये जो न्यूक्लियस है ये फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड इसमें न्यूक्लियस होता है। बात करते हैं तो फैट सेल्स में बात की थी, फिर इनको लिपोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। बात करते हैं मैक्रोफेजेज की। मैक्रोफेजेज जो होती हैं, मैक्रोफेजेज की अपन बात कर रहे हैं तो जो मैक्रोफेजेज होती हैं ये हाईली वेस्कुलर एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पे ज़्यादा वेजल्स पाई जाती हैं। दीज आर इरेगुलर सेल्स, ये इरेगुलर सेल्स होती है, इनकी कोई स्ट्रक्चर मतलब परमानेंट नहीं है। ठीक है सर, इसकी जो कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ये इनका बात करते हैं दीज सेल्स आर इरेगुलर सेल्स, दीज सेल्स हेल्प इन टू द फेगोसाइटोसिस, ये फेगोसाइटोसिस में हेल्पफुल होती हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्पफुल होती हैं। दे
हेल्प इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्पफुल होती हैं। दे सीक्रेट इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेज, ये इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेज का सीक्रेशन करती हैं लाइक एंजाइम्स, जैसे कि एंजाइम। बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में अब बातें करते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, दीज सेल्स आर अकर इन लार्ज नंबर, ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत सारी संख्या में पाई जाती हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये बहुत सारी संख्या में पाई जाती हैं एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइबर्स, ये फाइबर्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। दीज सेल्स आर लार्ज फ्लैट एंड ब्रांचिंग सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं लार्ज सेल्स होती हैं और फ्लैट होती हैं प्लस में ब्रांचिंग सेल्स होती हैं। ये जो है दीज। बात करते हैं नेक्स्ट सेल्स, 5th नंबर सेल्स पिगमेंट सेल्स के बारे में। जो पिगमेंट सेल्स होती हैं ये हमारी स्किन में पाई जाती हैं, पायोमीटर में पाए जाते हैं एंड कोरोइड पार्ट ऑफ द आई के कोरोइड पार्ट में पाई जाती हैं। द मेन पिगमेंट ऑफ पिगमेंट सेल्स इज मेलानिन, पिगमेंट सेल्स का जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है मेलानिन पिगमेंट। द मेन फंक्शंस ऑफ द पिगमेंट इज पिगमेंट सेल इज़ टू प्रोटेक्ट द डीपर टिश्यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी अपने सन से यानी कि सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ओजोन परत के क्षरण की वजह से, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज अपनी बॉडी के टाइप तक पहुंचती हैं उनसे जो क्या है कि अपने जो बॉडी के डीपर टिश्यू होते हैं उनसे उनको है ना अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने का इनका मेन काम होता है पिगमेंट सेल्स का। बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। जो अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं ये मेसोडर्म से डेवलप होते हैं प्लस दीज सेल्स आर फाउंड अराउंड द ब्लड वेजल्स, जहाँ पे भी ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं वहाँ पे उनके लगभग आसपास में ये जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। ये प्लूरिपोटेंट सेल होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड ल्यूकोसाइट की। जो ब्लड ल्यूकोसाइट होती हैं वो ट्रांसपोर्टेड या बाय ब्लड, यानी कि ल्यूकोसाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ये ब्लड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी कि कह सकते हैं ये एक ब्लड के अंदर ही पाई जाती हैं, यानी कि ब्लड के साथ में ही ये कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होती हैं। दे आर प्लूरिपोटेंट सेल्स, ये भी प्लूरिपोटेंट सेल होती हैं। नहीं सॉरी दे मतलब ये पाई जाती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है लिम्फोसाइट्स, एक तो लिम्फोसाइट में और दूसरी होती है इओसिनोफिल्स में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ को मेनली 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन कार्टिलेज टिश्यू, फोर्थ बोन टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू। जो बात करते हैं अपन पहला यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के ऑल एवरी पार्ट में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। इट कंटेंस लेस फाइबर्स मोर सेल्स, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं। नहीं फाइबर्स कम पाए जाते हैं लेकिन सेल्स इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अब हम बातें कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, फाइबर्स तो पाए जाते हैं कम और इसमें क्या है कि सेल्स पाई जाती हैं ज़्यादा। सेल्स तो पाई जा रही हैं ज़्यादा लेकिन इसमें फाइबर्स कम पाए जाते हैं। इट कंटेंस फैट सेल्स, इसमें फैट सेल्स पाई जाती हैं, फैट सेल्स पाई जाती हैं। मैक्रोफेजेस इसके अंदर पाई जाती हैं और मास्ट सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। दीज सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, ये जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि इतनी टाइटली अरेंज नहीं होते। फंक्शंस की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो फंक्शन होता है इट प्रोवाइड द इलास्टिसिटी, क्योंकि लूज होते हैं तो इलास्टिसिटी इनमें पाई जाती है। और इट कनेक्ट्स द सपोर्ट द अदर टिश्यूज, ये कनेक्शन का यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं दूसरे टिश्यूज को और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का भी काम करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप की बात करते हैं। पहला होता है एडिपोज टिश्यू, दूसरा होता है लिम्फोइड टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ फैट सेल्स, ये फैट सेल्स का बना हुआ होता है।
और इट कंटेंस लार्ज फैट ग्लोबुल्स, इसमें लार्ज फ्लैट ग्लोबुल्स पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो इट अकर्स एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी के स्टोर की तरह काम करता है, एनर्जी के स्टोर की तरह काम करता है, ये एनर्जी के स्टोर की तरह काम करता है। इट सपोर्ट प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है। इट हेल्प इन टेम्परेचर मेंटेनेंस, और ये टेम्परेचर का मेंटेनेंस करने में भी हेल्पफुल होता है। बात करते हैं लिम्फोइड टिश्यू की, जो इट इज़ आल्सो नोन एज रेटिकुलर टिश्यू, इसको रेटिकुलर टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है। इट कंटेंस मोस्टली रेटिकुलर फाइबर, इसमें मोस्टली रेटिकुलर फाइबर पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन लिम्फो नोड्स एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये मेनली लिम्फ नोड और हमारे जो लिम्फोटिक सिस्टम है उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी में पाया जाता है। बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इट कंसाइंस मोर फाइबर्स एंड लेस सेल्स, अपन ने बात की थी लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, मोर सेल्स थी लेकिन लेस फाइबर्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर फाइबर्स हैं लेकिन सेल्स क्या हैं, लेस हैं, यानी कि सेल कम है, जो सेल्स हैं वो हैं कम और फाइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। दे टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो मेनली टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। पहला होता है फाइब्रस टिश्यू एंड दूसरा होता है इलास्टिक टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो कोलेजन फाइबर्स कंटेन करता है और लिटिल यानी थोड़ा बहुत इसमें मैट्रिक्स भी पाया जाता है। दूसरा होता है इलास्टिक टिश्यू, मैट्रिक्स भी पाया जाता है। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, ये बोन की आउटर कवरिंग बनाता है और किडनी और ब्रेन की, ये मतलब बोन, ब्रेन और किडनी की आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। बात करते हैं नेक्स्ट इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू की बात करते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है। दे हैव कैपेसिटी ऑफ एक्सटेंशन एंड रिकॉयल, इनमें एक्सटेंशन यानी कि खिंचाव और रिकॉयल यानी कि उसी जगह पे वापस आने की क्षमता पाई जाती है। इट अकर्स इन वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेजल्स, ये लार्ज ब्लड वेजल्स की बॉल्स में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है और ब्रैंकाई एंड लंग में पाया जाता है। बात करते हैं थर्ड वन कार्टिलेज टिश्यूज की। जो कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं ये फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट बोन, ये बोन के अलावा सभी जो टिश्यूज होते हैं उनके बजाय फार्मर होते हैं, यानी कि पतले कह सकते हैं, मन पतले होते हैं। जो इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स, इसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं एंड इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। द मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स, और कॉन्ड्रियोसाइट अपन किसको कहेंगे, जो कार्टिलेज की जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनको अपन कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू की अपन टाइप्स की बात करें तो इसके मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड वन होता है इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज एंड हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड वन होता है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है इज अ स्मूथ ब्लूइश टिश्यू, ये स्मूथ होता है और ब्लूइश टिश्यू होता है, ठीक है सर। द कॉन्ड्रियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल ग्रुप, जो भी कॉन्ड्रियोसाइट होती हैं वो थोड़ी छोटे छोटे ग्रुप्स में पाई जाती हैं। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट के मूवमेंट के लिए स्मूथ और फ्लेक्सिबल सरफेस प्रोवाइड करवाता है। इट फाउंड, ये पाया जाता है ट्रेकिया पे, पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के कुछ पार्टों पे, एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स, और जो फ्रंट जो एंटीरियर रिब्स का जो एंड होता है उस पर भी पाया जाता है। बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। फाइब्रो कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, जो फाइब्रो कार्टिलेज है नाम से ही पता लग जाए ये कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज टिश्यू, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज टिश्यू होता है। इट इज फाउंड, ये जो पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे पाया जाता है, बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स, और आर्टिकुलर सरफेस बोन्स की जो आर्टिकुलर सरफेस होती है इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, उसके बीच में पाया जाता है। बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में थर्ड वन जो कार्टिलेज टिश्यू का टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज, उसके बारे में बात करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है। द कॉन्ड्रियोसाइट्स लाइज बिटवीन द फाइबर्स, और जो भी फाइबर्स होते हैं
इलास्टिक फाइबर्स जो भी इसमें पाए जाते हैं उनके बीच में जो भी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है सर। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड मेंटेनेंस शेप, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का और शेप को मेंटेनेंस करने का काम करता है। इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है एट द वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसमें पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पे पाया जाता है एंड पिन्ना पे पाया जाता है। नेक्स्ट बोन टिश्यू और ब्लड टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपने सिस्टम के अंदर बोन यानी कि मस्कुलोस्केलेटल के सिस्टम के अंदर, और ब्लड का अपन बात करेंगे। ब्लड एक अपनी एनाटॉमी के अंदर एक खुद अपने आप में एक टॉपिक है, उसके अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म होती है।